पानी की दौलत में बहुत दम है। अच्छा। और कहते हैं, एक आपको डायलॉग याद होगा, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। पैसा बोलता है, ऐसा भी बिल्कुल। और कांग्रेस जब तक है, राहुल गांधी जब तक हैं, ऐसा संभव नहीं है, ये अडानी जानते हैं। इस वजह से विपक्ष में फूट डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस फूट में वो कामयाब नहीं होंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी न पूंजीपतियों के विरुद्ध है, न कारोबारियों के विरुद्ध है। जिस समय यह देश आज़ाद हुआ, एक सुई का कारखाना नहीं था, लेकिन वह कांग्रेस ही थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने नवरत्नों की स्थापना की और बड़े नैतिक तरीके से देश की जनता के हितों का ख्याल रखते हुए देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। ये चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, या कह लें कि देश का सत्ता पक्ष उनकी एक जेब में है और दूसरे जेब में विपक्ष हो जाए। और देखिए, इन दिनों कांग्रेस को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी पार्टी कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव का भी बयान आ गया है कि ममता बनर्जी के हाथ में इंडिया का कमान दे देना चाहिए। वैसे में प्रियंका गांधी भी जो है सदन में पहली बार भाषण देती हुई दिखी, और सदन में जब वो बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि एक नए युग की जो है कांग्रेस में शुरुआत हो गई है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, सिमरनजीत सिंह जी। सिमरनजीत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कुंदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कभी प्रेस जागरण हम सबका हुआ करता था, और आज भी हमारा है। और आपके दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक आपका इंतजार बेसब्री से कर रहे होंगे और बहुत दिन के बाद आप आए। जी बिल्कुल। और आपके प्रेस जागरण के दर्शकों के साथ हमारा स्नेह प्यार जो है वो बना रहेगा हमेशा, हम ये प्रयास करते रहेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस पे जो वार हो रहा है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, इस पर क्या कहना है? कैसे कांग्रेस क्या अब डर बन गया है विपक्ष वालों के लिए भी? नहीं, देखिए, अडानी की दौलत में बहुत दम है। अच्छा। और कहते हैं, एक आपको डायलॉग याद होगा, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। पैसा बोलता है, ऐसा भी बिल्कुल। और गौतम अडानी जी जो हैं, इस देश के बड़े उद्योगपति हैं, और अनैतिक तरीकों से उनके जो तरीके रहे हैं काम करने के, व्यापार। देखिए, कांग्रेस पार्टी न पूंजीपतियों के विरुद्ध है, न कारोबारियों के विरुद्ध है। जिस समय यह देश आज़ाद हुआ, एक सुई का कारखाना नहीं था, लेकिन वह कांग्रेस ही थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने नवरत्नों की स्थापना की और बड़े नैतिक तरीके से देश की जनता के हितों का ख्याल रखते हुए देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। लेकिन गौतम अडानी जी के नेतृत्व वाला जो अडानी बिजनेस ग्रुप है, उसके तरीके नैतिक नहीं है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार इन चीज़ों का विरोध कर रही है। अब अडानी चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, या कह लें कि देश का सत्ता पक्ष उनकी एक जेब में है और दूसरे जेब में विपक्ष हो जाए। और कांग्रेस जब तक है, राहुल गांधी जब तक हैं, ऐसा संभव नहीं है, ये अडानी जानते हैं। इस वजह से विपक्ष में फूट डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस फूट में वो कामयाब नहीं होंगे। ये प्लानिंग है, सोचा समझा। बिल्कुल बिल्कुल। सीधे तौर पर अडानी ग्रुप जो है, जो उनके जो हित हैं, उनको साधने के मकसद से विपक्ष में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। जी, इसको हम ऐसे समझते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अडानी पैसे से, मतलब खिड़की से पैसा, विंडो से पैसा विपक्ष को दे रहा है। अरे, पैसे की जरूरत सबको है। अभी आपने देखा कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई, क्या पक्ष क्या विपक्ष सब नतमस्तक दिखे। लालू जी भी गए थे। हाँ, गए थे, लेकिन कोई नहीं दिखा। तो वो गांधी परिवार ने संसद में भी उन्होंने बोला था, संसद में बोला, और गांधी परिवार ने यह साबित किया कि किसी के भी दौलत में इतना दम नहीं है कि उस परिवार को खरीद सके। वो देश का पहला राजनीतिक परिवार था, है और रहेगा, ये साबित हुआ है। अडानी पे आज भी गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पे उतरी है कांग्रेस। बिल्कुल। अडानी, अच्छा, मैं एक सवाल इसमें कि एक कांग्रेस ही क्यों सिर्फ अडानी पे सवाल खड़ा करिए, विपक्ष में नहीं? क्या पैसों का मामला है सच में? नहीं, देखिए, एक बात होती है, सत्ता से सभी डरते हैं। उनके पास केंद्र में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार, लालू जी, ममता बनर्जी सब डरे। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आकलन आप खुद कर सकते हैं। आप अपने शब्द मेरे अंदर क्यों डालते हैं कुंदन जी? क्यों फंसाने का प्रयास कर रहे हैं? मेरा ये कहने का मतलब है कि मोदी जी के पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, बाकी सारी चीजें हैं। अब डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अब कांग्रेस को डर नहीं लगता। पता है कि डर क्या है। और राहुल गांधी तो कहते हैं कि डरो मत। और राहुल गांधी के बारे में आप जानते हैं कि वो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, शिव भक्त हैं, और भगवान
भगवान शिव जो थे वो तो नीलकंठ थे, उन्होंने विष पान किया था। तो राहुल गांधी जी जिस भगवान को मानते हैं, वो जिनके भक्त हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, इसलिए वो नहीं डरते, बाकी लोग डर रहे हैं। अडानी पे आपने बात कही तो जॉर्ज सोरोस का भी नाम आता है, आपने नाम सुना होगा। जी जी, उद्योगपतियों में से एक है और कहा जाता है कि वो मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। अच्छा, तो जॉर्ज सोरोस का नाम सोनिया गांधी से जोड़ा जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार आपकी, सीबीआई आपकी, ईडी आपका, इनकम टैक्स आपका, फौज आपका, गुप्तचर विभाग आपका, आईबी, रॉ, सब तो आपका है। तो सोनिया गांधी का अगर संबंध सोरोस से है, जॉर्ज सोरोस से है या राहुल गांधी का है, तो राहुल गांधी सोनिया गांधी को पकड़ कर तिहाड़ में डाल दिया। कौन रोकता है आपको? आपने हेमंत सोरेन को डाला, केजरीवाल को डाला, नवाब मलिक, हाँ नहीं बाहर हैं, लेकिन जैसे डाला, दम है तो डाल दीजिए। दम है, कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे, ये नारे कभी समाजवादी लोग लगाया करते थे, आज कांग्रेसी लगा रहे हैं। तो अगर संबंध है उनके तो, और सरकार अगर गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, तो समझिए कि अगर किसी का जॉर्ज सोरोस से संबंध है और वो जेल के बाहर है, कोई सबूत नहीं है आपके पास, तो ये सरकार बहुत कमज़ोर है। और ऐसी कमज़ोर सरकार का क्या काम है? क्या काम है? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। अच्छा, अब प्रियंका गांधी पे मैंने सवाल किया था कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से भाषण दे रही थी, तो इंदिरा गांधी की झलक पहले भी बोला जाता है और लग रहा था कि कोई एक इंदिरा गांधी का झलक जो है देखिए आया है। तो नया युग का शुरुआत राहुल गांधी के बाद लग रहा है कि राहुल गांधी फेलियर हो रहे हैं, तो अब सोनिया नहीं, प्रियंका गांधी को आगे किया जा रहा है। अगर आप भारत के इतिहास पर गौर करेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में, और जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो हुआ था 1857 में। 1885 के बाद ये देश में जितने राजनीतिक युग आए हैं, उन सबका सूत्रपात कांग्रेस के दौर में हुआ है। आप याद रखिए, जब ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़नी हुई, कांग्रेस खड़ी थी। ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली, देश का नव निर्माण करना था, भारत कुछ नहीं था, हमारा देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, और सोने की चिड़िया को अंग्रेजों ने लूट के खोखला कर दिया। कांग्रेस ने इस देश का नव निर्माण कराया। फिर जेपी आंदोलन का दौर आया, लोहिया को सबने देखा, लोहिया तो नेहरू जी के ज़माने से थे, भले वो लोग कांग्रेस के विरोधी थे, लेकिन सम्मान उनका हम सब करते हैं। लोहिया जी थे, जयप्रकाश नारायण जी थे। उसके बाद मंडल कमंडल युग भी हमने देखा। एक अन्ना हजारे, अन्ना आंदोलन का युग आया, कई नई पार्टियां आई। तो राजनीति में युग आते रहते हैं, और कांग्रेस में भी नए युग का सूत्रपात होता रहता है। प्रियंका जी बहुत अच्छी वक्ता हैं, पूरा देश उनको सुन रहा था, और क्या शानदार तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। अब देखिए, अब एक और मैं बात बता दूँ, आपके बिना सवाल के मैं जवाब देता हूँ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषण को सुने, वही घिसी पिटी बातें, उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, बस नेहरू, कांग्रेस, लगता है कि इंदिरा गांधी, बस 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 वही घिसी पिटी बातें। लेकिन प्रियंका जी नया विचार लेकर आई। आपने देखा कि जब वो फिलिस्तीन का वो बैग लेकर गई तो कितना विरोध हुआ, जबकि भारत का, हमारे देश का, भारत का जो स्टैंड है संयुक्त राष्ट्र में, जो हमारी विदेश नीति है, वो फलस्तीन के साथ है। अटल जी के समय से, अटल जी तो मांग करते थे संयुक्त राष्ट्र के मंच से कि इजराइल फलस्तीन की ज़मीन वापस दे। तो जो हमारी सरकार का स्टैंड था, जो देश का स्टैंड था, प्रियंका जी उसके साथ थी। अगले दिन आपने देखा वो बांग्लादेश का थैला लेकर अपना विरोध जताती हैं कि भाई बांग्लादेश के हिंदुओं को, मतलब दुनिया में जहाँ भी अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, नस्ल के नाम पर किसी प्रकार का दमन और उत्पीड़न होगा तो नई कांग्रेस उनके सामने खड़ी है। प्रियंका जी ने यह संदेश दिया है, आपने ठीक कहा, नया युग, इसको स्वीकार करना चाहिए। ये एक अभी एक मुद्दा आ गया है अमित शाह का जी। अम्बेडकर और भगवान को सामने खड़ा करने की बात हो गई है, वो शायद सोची समझी बात होगी कि हिंदू को भगवान चाहिए, अम्बेडकर चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कल मैं अमित शाह जी का वो बयान सुन रहा था, वो राज्यसभा में दे रहे थे। मैंने कहा था घिसी पिटी बातें। तो अंबेडकर साहब, बाबा साहब, जिनको हम लोग बहुत श्रद्धा से बोलते हैं, आज उनके संविधान की बदौलत देश के करोड़ों लोगों का जीवन यापन बेहतर हुआ है। दलितों का, जिनको पहले शूद्र भी कहा जाता था, आज उन्होंने आरक्षण दिया, संविधान दिया। तो आप देखिए कि उसकी बदौलत कई लोग आगे बढ़े और बढ़ना चाहिए। अमित शाह जी जिस अंदाज में बोल रहे थे, वो बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक बना रहे थे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, भाजपा और 20 साल सत्ता में रह जाए, कांग्रेस कभी आ जाए, कोई तीसरी पार्टी, तीसरा गठबंधन सत्ता में आ जाए, लेकिन यह देश कभी गांधी को नहीं भूल सकता, अंबेडकर को नहीं भूल सकता, नेहरू को नहीं भूल सकता, मौलाना आज़ाद को नहीं भूल सकता, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वो हम सबके दिलों में हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम, ये हम सबके दिलों में हैं और रहेंगे।
कोई पार्टी कितनी भी बार सरकार में आ जाए, कितनी भी बार हार जाए, लेकिन गांधी, अंबेडकर, नेहरू, मौलाना आज़ाद, ये जो चेहरे हैं ना, ये बहुत बड़े हैं। हम जब ऐसे देखेंगे वो हमें अब खुद से ऊपर दिखाई देंगे और हमें अपने इस देश के इन महापुरुषों का सदैव सम्मान करना चाहिए। अमित शाह जी को इस बात का ख्याल आपको ऐसा रखना लग रहा चाहिए। है कि जो मुगलों ने इतिहास को अपने हिसाब से लिखा था, या इतिहास को मिटा के अपने, क्या वही दौर तो नहीं आ रहा है कि पुराने इतिहासों को मिटा नहीं, के वैसा सिर्फ मोदी और अमित शाह को ही नहीं, वैसा दौर नहीं आएगा। मुगलों के दौर में कोई डेमोक्रेसी नहीं था, कोई संविधान नहीं था। आज हम लोकतंत्र में रहते हैं। कांग्रेस तो कहती है कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। नहीं, डेमोक्रेसी को खतरे में डाला जा रहा है। कई चीज़ें ऐसी सामने आई हैं। अभी हमने यूपी के चुनाव में देखी जो बदतमीजी हुई, जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाया गया, लोगों का ईवीएम को लेकर तरह तरह के सवाल हैं, वीवीपैट को लेकर सवाल है। तो और इन सवालों का जवाब केवल कुतर्क हैं। कुतर्क सवाल का जवाब नहीं हो सकता। लोगों को संतुष्ट करना, देखिए सत्ता जो है ना, वो दमन से और कुतर्क से नहीं चलता। सत्ता बड़े प्रेम से चलता है। आपने कांग्रेस का भी ज़माना देखा होगा। अगर कोई सड़क पर उतरता था विरोध करने के लिए तो सरकार जगती थी, भाई लोग विरोध कर रहे हैं, हमें जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, संवाद समाप्त नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने संवाद समाप्त कर दिया देश में। चलिए, तो हमारे साथ सिमरनजीत सिंह जी थे और बहुत दिनों के बाद प्रेस जागरण के चैनल पे आ गए थे और बहुत सारी बातें हम इन्होंने कही, बताई कि किस तरीके से कांग्रेस का नया युग है, किस तरीके से संविधान पे खतरा है और कैसे अडानी जो है पक्ष और विपक्ष दोनों को अपने जेब में करना चाह रहा है। तो आप बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।